बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कराची में अहम तरीन कारोबारी शख्सियात के साथ बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात के साथ मुलाकात की है। और ये मुलाकात पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल के ऊपर, पाकिस्तान के मुआशी मामलात के ऊपर, मुआशी मसाइल के ऊपर, मईशत की तबाही और बर्बादी के ऊपर मुलाकात की गई है। और ये तकरीबन 5 घंटे मुलाकात हुई है। दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि वहाँ पर आखिरकार फ़ौज को तलब करना पड़ा है और वहाँ पर फ़िरका वारियत के हवाले से आग फैल चुकी है। वहाँ पर फ़िरका वारियत के हवाले से हालात ख़राब हो चुके हैं और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इतनी ख़तरनाक और ख़ौफनाक किस्म की बगावत की आवाज़ें उठ रही हैं कि आखिरकार फ़ौज को तलब करना पड़ा। ना सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान में, इस्लामाबाद में, लाहौर में और जहाँ जहाँ भी हालात ख़राब होने का ख़तरा मौजूद है, क्योंकि ये जो महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज, ये जो बिजली के ख़िलाफ़ एहतजाज, पेट्रोल की जो कीमतें बढ़ रही हैं इनके ख़िलाफ़ एहतजाज, हर रोज़ जो इस तरह के मामलात मसाइल सामने आ रहे हैं, एहतजाज की सूरत हाल बनती जा रही है, ये आखिरकार मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन सकता है। ये मुल्क के अंदर इंतशार और खलफशार का मसला पैदा कर सकता है। इस वजह से फ़ौज को बुलाना, फ़ौज को स्टैंड बाई में रखना, आर्मी को, रेंजर्स को, इनको स्टैंड बाय रखना अब इस वक्त हुकूमत वक्त की ज़रूरत बन चुका है। ये दो तीन अहम तरीन मामलात है, इसको आपने समझना है कि किस तरीके से जनरल आसिम मुनीर ने सारे मामलात के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया, चार्ज संभाल लिया है और इस निगरान हुकूमत को मुकम्मल तौर पर डिसफंक्शनल कर दिया है। अब निगरान हुकूमत काम करती आपको नज़र नहीं आनी। निगरान हुकूमत सिर्फ एक डमी हुकूमत है। निगरान हुकूमत सिर्फ एक ऐसी हुकूमत है जिसके पास ना कोई पावर है, ना कोई इख्तियार है, ना अवामी मैंडेट है, ना उनके पास कोई राइट है, ना उनके पास कोई अथॉरिटी है। कोई उनके पास, हालांकि जाते जाते पीडीएम हुकूमत ने, शहबाज शरीफ ने और बाकी तमाम जमातों ने मिल के इस निगरान हुकूमत को बहुत ज़्यादा इख्तियारात देने की कोशिश की, बात की कि हम इनको कुछ ज़्यादा इख्तियारात दे दें ताकि कुछ ये मामलात के ऊपर ये काम कर सकें, इक़दामात कर सकें। और ये पीडीएम हुकूमत को अंदाज़ा था इस बात का। देखें, ये पीडीएम हुकूमत ने असल में चाल चली। पीडीएम हुकूमत ने असल में ये एक खौफनाक किस्म की साजिश की और अपने ऊपर से ये मलबा डाल के उठा के ये डालना चाहते हैं निगरान हुकूमत के ऊपर कि निगरान हुकूमत, देखें जी, निगरान हुकूमत ज़िम्मेदार है। निगरान हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई हैं, निगरान हुकूमत ने बिजली की कीमतें बढ़ाई हैं, निगरान हुकूमत ने ये फ़लानी चीज़ की कीमत बढ़ाई है, फ़लानी चीज़ की कीमत बढ़ाई है, तो इस वजह से निगरान हुकूमत ज़िम्मेदार है। असल में जो ज़िम्मेदारी है वो पीडीएम हुकूमत, शहबाज शरीफ और इसहाक डार, दो ये लोग ऐसे हैं। इसके अंदर आप राना सनाउल्लाह भी डाल लें, एहसन इकबाल को भी, खुर्रम दस्तगीर खान जो कि वापडा का मिनिस्टर था, इसके अलावा सरदार अय्याज सादिक जो कि इक़्तिसादियात का और मुआशियात का, और इसके अलावा जो प्राइवेटाइजेशन थी, निजकारी का, वो उसके पास कलमदान मौजूद था। तो ये जो पूरी ख्वाजा आसिफ जो कि वज़ीर दिफा था, ये पूरे 4-5 लोग और पीपल्स पार्टी के अंदर आसिफ अली ज़रदारी, बिलावल भुट्टो और 4-5 उनके पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर और तीसरा जो मौलाना फजलुर रहमान, ये एक पूरा टोला है डाकुओं का, चोरों का, करप्ट टोला है। असल में इमरान खान जो इनको कहता है वो कहता है कि ये करप्ट टोला है जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, मुल्क के ऊपर बार बार इनको मुसल्लत किया जाता है ताकि अपनी करप्शन भी की जा सके। और ये जो करप्ट टोला है ये क्या करता है कि पुरानी करप्शन को माफ़ करवाता है, नई करप्शन शुरू करता है। ये इनका साइकिल चलता है और यही इसी तरीके से ये काम चलाते हैं। तो इन्होंने इस बार भी ऐसे ही किया। इन्होंने जो पिछले 17 महीने हुकूमत की, इसके अंदर इन्होंने 2-3 काम किए। एक, इन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाए, एनआरओ लिया, कवानीन के अंदर तब्दीलियाँ की जिसकी वजह से इनको फ़ायदा हो, और आईएमएफ के साथ इतनी कड़ी शराइत के साथ मुआहदा किया जिसकी वजह से आवाम का भी, देखें, ये बड़ी बात करते हैं, अपने आप को बड़ा फ़ख्र से कहते हैं कि जिस तरह से इन्होंने कोई कश्मीर फ़तह कर लिया कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचा लिया। एक तो आपने बचाया नहीं, आपने आईएमएफ के साथ मुआहदा कर लिया, वो कोई भी कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने जो डिफ़ॉल्ट से बचाना था इकॉनमी को वो तो बचा लिया, लेकिन आवाम को डिफ़ॉल्ट कर दिया। आवाम की जेबों के ऊपर आपने डाका मारा, आवाम की जेबों के ऊपर आपने डकैती मारी और आवाम की जेबों से अरबों रुपया कमाया जा रहा है। सिर्फ एक बिजली के मद में देखा जाए तकरीबन हर महीने 200 से 400 अरब रुपया कमाया जा रहा है। और अगर इसको साल पर ले जाएं तो ये 2-2.5 हज़ार
अरब रुपए का मामला पहुंच जाता है सिर्फ बिजली के बिलों में। ये इन्होंने टारगेट सेट किया हुआ है। बिजली के बिल, इसी तरह से पेट्रोल और इसी तरह से हर चीज़ के अंदर महंगाई करके इन्होंने जो आवाम का कबाड़ा किया, अब उसका मलबा डालना चाहते थे इस निगरान हुकूमत के ऊपर कि देखिए जी, हम निगरान हुकूमत को बड़ा बाइख्तियार बना रहे हैं, इसको बड़े इख्तियारात दे रहे हैं ताकि ये मुआहदे कर सके, ये फलाना कर सके, ये टिंगड़ा कर सके, ये कर सके, ये वो कर सके। ये ड्रामेबाजियाँ, ये सारी ड्रामेबाजियाँ, वो इसहाकदार ड्रामेबाज और बहुत बड़ी फिल्म, वो अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है कि मुझे दोबारा से मौका दिया जाए ताकि ये और बर्बादी फैले, ताकि ये और तबाही करे, ताकि ये और मुल्क के अंदर तबाही और बर्बादी और बेड़ा गर्क करे। इनकी इनकी अपनी जो जायदादें हैं, इनकी जो अपनी फैक्ट्रियां हैं, इनके जो अपने बैंक बैलेंस हैं, इनकी जो अपनी प्रॉपर्टियां हैं, वो दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की कर रही हैं और मुल्क तबाही और बर्बादी के ऊपर छोड़ के ये भाग जाते हैं। इनकी अपनी आप जायदादें देखें, वो पिछले 17 महीने में डबल ट्रिपल हो चुकी हैं, 100% 1000% और ठेकों के अंदर इन्होंने जो दिहाड़ियाँ और माल कमाया है। आज पाकिस्तान के अंदर हालात ये हो चुके हैं कि जनरल आसिम मुनीर और आखिरकार फ़ौज ने तमाम के तमाम मामलात का कंट्रोल हासिल कर लिया। अब इसी वाले से मुलाकातें ताजरों के साथ कराची में और गिलगित बल्तिस्तान में जो हालात ख़राब हुए हैं, उसके हवाले से फ़ौज मुकम्मल तौर पर टेक ओवर कर चुकी है। ये निगरान हुकूमत को फारिग कर चुकी है। पीडीएम हुकूमत को भी मुकम्मल तौर पर फारिग कर दिया गया था, क्योंकि पीडीएम हुकूमत का वजूद ही असल में इस मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन चुका था। इस मुल्क की सलामती के लिए बहुत बड़ा ख़दशा बन चुका था, एक बहुत बड़ा थ्रेट बन चुका था। इस वजह से पीडीएम हुकूमत को निकालना बड़ा ज़रूरी हो चुका था और आगे इनके चांसेस कोई नज़र नहीं आ रहे। जो इनकी कारकर्दगी रही, जो इनकी परफॉर्मेंस रही, वो ज़ीरो परफॉर्मेंस, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को नुकसान इतना पहुँचा गए ये लोग कि पाकिस्तान अगले 50 साल में भी अपने पैरों के ऊपर अब खड़ा नहीं हो सकता। इन्होंने इतनी कड़ी शराइत के साथ IMF के साथ मुआहदे किए हैं, जिसकी वजह से आवाम को अब भुगतना पड़ रहा है। आवाम उसका खमियाजा भुगत रही है। आवाम अब उसकी उसकी चीखें निकल रही हैं आवाम की, और आवाम सड़कों पर खचल ख्वार हो रही है। और ये सब भागे हुए हैं, कोई लंदन भाग गया, जरदारी ख़ानदान दुबई भाग गया और शरीफ ख़ानदान सारा लंदन भाग गया और वहाँ पर ठंडी हवाओं में AC वाले कमरों में बैठे हुए हैं और आगे से फिर कह रहे हैं कि हमें 5 साल और दें। भाई, आपने जो पहली तबाही और बर्बादी फेरी है, 5 साल और दें ताकि हम मज़ीद तबाही और बर्बादी मुल्क की फेरें और अपने जो है वो जायदाद में और प्रॉपर्टियों में, बैंक बैलेंस में इजाफा करें। इस वजह से फ़ौज ने साफ इनकार कर दिया, जनरल आसिम ने साफ इनकार कर दिया कि कोई अब किसी को हुकूमत नहीं मिलनी, ना शरीफ ख़ानदान को, ना जरदारी ख़ानदान को। सब करप्ट लोग हैं, डाकू हैं और इनकी कारकर्दगी ज़ीरो है, जिसकी वजह से अब इनका पता साफ हो गया। लेकिन इमरान खान का रास्ता अभी भी क्लियर है, मुज़ाकरात जारी हैं और अगली हुकूमत के चांसेस अवाम के वोट से इमरान खान की ही बननी है।